नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करते हैं राजस्थान हिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट पार्ट आधुनिक राजस्थान का इतिहास। इसके बारे में आज हम चर्चा करते हैं। इसमें जो प्रमुख टॉपिक आते हैं वो है राजस्थान के 1857 की क्रांति, किसान तथा जनजातीय आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन तथा राजस्थान का एकीकरण। इन सभी टॉपिक्स को हम डिटेल से पढ़ेंगे। आज हम पढ़ते हैं 1857 की क्रांति को। 1857 की क्रांति में हम पढ़ेंगे कि इस टाइम पे पीए कौन था, पॉलिटिकल एजेंट जो राजस्थान का। इस टाइम पे जो हमारा राजा महाराजा थे उन्होंने संधियाँ क्यों की थी, कब की थी, तथा इसमें जो जनता थी उनकी क्या भागीदारी रही थी, ये सभी हम जानेंगे। तथा छावनियों के बारे में जानेंगे कि इस टाइम पे कौन कौन सी छावनियाँ थी तथा कहाँ कहाँ पर क्रांति हुई थी, सभी हम डिटेल से आज जानेंगे। करें हम क्रांति की, तो क्रांति का बिगुल बजाने वाला था वो था मंगल पांडे। उन्होंने 29 मार्च 1857 ईस्वी को बैरकपुर सैनिक छावनी में विद्रोह किया था। इसी कारण इनको 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को हुगली नदी के किनारे फांसी दे दी गई थी। भारत में जो क्रांति की शुरुआत है वो 10 मई 1857 में मेरठ से शुरू हुई थी। 1832 ईस्वी में एजीजी का मुख्यालय है वो अजमेर में स्थानांतरित कर दिया गया था, परंतु 1845 में इसे बदलकर आबू में ले जाया गया। राजस्थान के जो पहले एजीजी थे, एजेंट टू गवर्नर जनरल, जो थे मिस्टर लोकेट। लेकिन जो 1857 की क्रांति है, इस समय जो एजीजी थे वो थे जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। लॉरेंस जब यहाँ के एजीजी बने थे, इससे पहले वो मेवाड़ के पीए थे, अर्थात पॉलिटिकल एजेंट थे। बात करते हैं हम इस टाइम पे जो सैनिक छावनियाँ थी वो कितनी थी। तो इस समय जो सैनिक छावनियाँ थी वो 6 सैनिक छावनियाँ थी। पहली थी नसीराबाद अजमेर, नीमच मध्य प्रदेश, एरनपुरा पाली, देवली टोंक, खेरवाड़ा उदयपुर, ब्यावर अजमेर। ये से 6 सैनिक छावनियाँ थी। जो मेवाड़ भीलकोर था उसका जो मुख्यालय था वो खेरवाड़ा उदयपुर में था। 2 सैनिक छावनियाँ ऐसी थी जिन्होंने क्रांति में भाग नहीं लिया था, वो थी, एक तो थी ब्यावर और दूसरी थी खेरवाड़ा जो कि उदयपुर में है। इन दोनों ने क्रांति में भाग नहीं लिया था। बात करते हैं हम नसीराबाद सैनिक छावनी की। तो राजस्थान में जो सबसे पहले जो क्रांति हुई थी वो यहीं से स्टार्ट हुई थी, और वो हुई थी 28 मई 1857 ईस्वी को नसीराबाद से स्टार्ट हुई थी। यहाँ पर 15वीं नेटिव इन्फेंट्री थी, उनके सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था, अर्थात पैदल सैनिक ने विद्रोह कर दिया था। कुछ दिनों के बाद में ये 30वीं नेटिव इन्फेंट्री से मिल गई थी, तथा ये सभी का एक नेतृत्व करता था वो था बख्तावर सिंह। इन्होंने केवेनी, न्यूब्री तथा स्पोर्ट्सी वुड्स को मार दिया था, तथा फिर ये सैनिक दिल्ली की ओर चले गए थे। तो इसमें जो बेनी था तथा न्यूब्री था, इनके टुकड़े टुकड़े इस छावनी में कर दिए गए थे। बात करते हैं हम अगली सैनिक छावनी की, वो है नीमच। नीमच में विद्रोह है वो मोहम्मद अली बेग नामक एक सैनिक था, उसने किया था। उसने जो कर्नल एबोट था उसके सामने वफादारी रहने की कसम नहीं खाई थी। यहाँ पर जो विद्रोह था वो 3 जून 1857 ईस्वी को हीरा सिंह नामक एक सैनिक ने किया था। इस सैनिक छावनी से जो 40 अंग्रेज भागे थे उनको डोंगला नाम का एक गांव है, वहाँ पर रुगाना नाम किसान है, उसने शरण दी थी। फिर बाद में कैप्टन सावर्स ने इनको मुक्त कराया था तथा उदयपुर महाराणा स्वरूप सिंह के पास भेज दिया था। इसके बाद उदयपुर महाराणा स्वरूप सिंह इन्हें जगमंदिर महलों में रखते हैं। यहाँ से जो विद्रोही है वो सैनिक वो शाहपुरा जाते हैं। शाहपुरा का राजा था वो इनकी सहायता करता है। शाहपुरा का राजा था वो कैप्टन सावर्स का विरोध करता है क्योंकि उसने 40 अंग्रेजों को बंदी से मुक्त करवाया था। यहाँ से जो सैनिक फिर निम्बेड़ा आते हैं, उस समय ये अधीन था। निम्बाहेड़ा में इन्हें जनता का व्यापक समर्थन मिलता है तथा यहीं से ही देवली छावनी के जो सैनिक हैं वो इनके साथ जुड़ जाते हैं। फिर ये सब एकजुट होकर दिल्ली की ओर प्रस्थान कर देते हैं। अब जानते हैं हम एक इम्पोर्टेंट छावनी के बारे में, एरनपुरा। यहाँ पर जो क्रांति है वो 21 अगस्त 1857 ईस्वी को हुई थी। 1835 में जोधपुर लीजियन का गठन किया गया था। इसका जो मुख्यालय है वो एरनपुरा के अंदर को बनाया गया था। एरनपुरा सैनिक छावनी की जो पूर्वी टुकड़ी है इसको आबू भेजा गया था और वहीं पर इन्होंने विद्रोह कर दिया। एरनपुरा से आकर ये अपने साथियों से मिल गए थे और इन्होंने इस छावनी को लूट लिया तथा सभी एक साथ नारा लगाए कि चलो दिल्ली मारो फिरंगी,
और सभी दिल्ली की ओर चल पड़े। खेरवा जो पाली का एक स्थान है, यहाँ पर इनको ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत मिलता है तथा इसी को ये नेतृत्व प्रदान कर देते हैं। हम बात करें कुशाल सिंह चंपावत की, तो ये बिठौड़ा गांव के उत्तराधिकारी पर्सन को लेकर इसने यहाँ का ठाकुर था कानजी, उसकी हत्या कर दी थी, जिसके कारण ये जोधपुर रियासत का विद्रोही हो गया था। इसके बाद में ये एरिनपुरा सैनिक छावनी के जो सैनिक थे उनसे जुड़ गया था, तो ये इस प्रकार से अंग्रेजों का भी विद्रोह हो गया था। इसने 3 युद्ध किए थे। बिठौड़ा का युद्ध 8 सितंबर को किया था, चेलावास का युद्ध 18 सितंबर को किया था तथा आहुआ का युद्ध 20 जनवरी 1858 ईस्वी को किया। अब हम तीनों युद्ध हैं उनको डिटेल से जानते हैं। बिठौड़ा का युद्ध है वो 8 सितंबर को हुआ था। कैप्टन हितकोट और कुशलराज सिंघवी ने मिलकर कुशाल सिंह चंपावत पर आक्रमण किया था। इसमें कुशाल सिंह जो चंपावत है वो जीत जाता है तथा जोधपुर का जो किलेदार है ओनाट सिंह पंवार एवं हितकोट इसमें मारे जाते हैं। दूसरा युद्ध चेलावास का युद्ध जो कि 18 सितंबर को हुआ था, इसे काले गोरे युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। इसमें एजेजी जो था पैट्रिक लॉरेंस और पॉलिटिकल एजेंट था मोक मेसन, इसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करते हैं तथा इसमें भी युद्ध में भी जो चंपावत है कुशाल सिंह वो जीत जाता है। इस युद्ध में मोक मेसन ने उसकी जो गर्दन है उसको आहुआ के किले पर लटका दिया जाता है। बात करते हैं हम तीसरे प्रमुख युद्ध की, वो है आहुआ का युद्ध। इसकी हमें 2 डेट मिलती है, 20 जनवरी तथा 29 जनवरी। इसमें अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व कर रहा था वो था कर्नल होम्स और हंसराज जोशी जो कि जोधपुर के थे। इस युद्ध में कुशाल सिंह चंपावत को अपनी जीत नहीं दिखती है, इसलिए वो अपने छोटे भाई पृथ्वी सिंह को यहाँ का प्रशासक नियुक्त करके मेवाड़ चला जाता है। मेवाड़ में कोठारिया का जो जोत सिंह है इसके पास में शरण लेता है। थोड़े दिनों बाद में यहाँ से सलूम्बर के केसरी सिंह चुंडावत के पास में चल जाता है। वहाँ पर आहुआ में विद्रोही सैनिक थे वो हार जाते हैं अंग्रेजी सेना से, और अंग्रेज इन यहाँ की जो सुगाली माता है इसकी मूर्ति को लेकर अजमेर की राजपूताना म्यूजियम में ले जाते हैं। थोड़े दिनों के बाद में ये पाली के बांगड़ म्यूजियम में रख दिया जाता है इसको। 2014 में राजस्थान धरोहर संरक्षण तथा प्रोन्नति प्राधिकरण ने ये निर्णय लिया कि इस मूर्ति को आहुआ गांव में स्थापित किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, कुशाल सिंह की जो कुलदेवी थी वो भी सुगाली माता ही थी। कुशाल सिंह का इस युद्ध में जो साथ देने वाले सामंत थे इसमें आलनियावास का था अजीत सिंह, आसोब का था शिवनाथ सिंह तथा गुलर का था बिशन सिंह। आहुआ में जब सैनिक हार जाते हैं उसके बाद में शिवनाथ सिंह के नेतृत्व में दिल्ली की ओर बढ़ते हैं परंतु नारनौल हरियाणा के पास में जो अंग्रेज ऑफिसर था गराड़, इसकी सेना से ये हार जाते हैं। 1860 में कुशाल सिंह चंपावत है वो अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर देता है। इसकी जांच के लिए टेलर कमीशन नियुक्त किया जाता है, जिसकी बाद में जांच आती है तथा इसको बरी कर दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे की चर्चा हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे फ्रेंड्स। अगर आपको ये हमारा लेक्चर पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।